10 क्वेश्चन है। हालांकि पहला चैप्टर खत्म हो गया आपका। हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम था ना। इसमें 10 क्वेश्चन हमने लगाया है। बाकी बच्चों ने 9 लगभग 10 ऐसे कुछ नंबर लाया है। बताइए, जब आप 10 में इतना सा वैसे ही ओरल टेस्ट ले रहे हैं या आपको लिखित टेस्ट ले रहे हैं, 10 में से 10 उठाते हैं, तो मार्कशीट पर भी इसका टेस्ट होगा एक बार, ठीक है। हाँ, मार्कशीट समझते हो? हम भरना है, वहाँ पे नाम लिखना है, ये सारी चीजें और मार्कशीट। फिलहाल ये ले लिया, ठीक है। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये सवाल है, ध्यान रखना। किसका सवाल है? पीछे वाला शो तो नहीं गया? आप राइटिंग लिखिए, थोड़ा सा राइटिंग देख के समझ में नहीं आ रहा। राइटिंग लिखो अपने से, घर में अगर कोई है तो उससे चेक करवाओ, नहीं तो अपने से क्या करना है, चेक करना। पहला सवाल देखो, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होता है, क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए, घट जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जवाब है? हवादार जगहों पर द्रव का जो वाष्पन होगा स्वाभाविक से क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव का वाष्पन क्या होगा, क्या होगा, घट जाता है। क्यों बोलता है घट जाता है? द्रव का वाष्पन समझ रहे हो? इवोपोरेशन ऑफ लिक्विड, वाष्पन। द्रवों की वाष्पन को प्रभावित करने वाले कितने कारक थे? 3 कारक थे ना। वैसे हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। वेग मतलब यहाँ पर चाल है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं आप मिला लीजिए, आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। इनमें से कौन पदार्थ नहीं है? पत्थर है, पत्थर पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, आयतन है, रुकावट सब चीज होता है। ईंट भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, क्या स्नेह पदार्थ है? यार पदार्थ है नहीं है, ये तो भावना से जुड़ा चीज है, एहसास को बता रहा है। ये पदार्थ नहीं हो सकता। क्या नफरत पदार्थ है? बात समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला, नमी वाला हवा। गीले कपड़े सूखते हैं, क्या विलंब से होंगे, जल्दी से होंगे, उमस के कारण होंगे या ठंडक से? एक बात बताओ, गीला हवा है और गीला हवा में कपड़ा सूखने दे दिए, क्या जल्दी सूख जाएगा? नहीं सर, काफी समय लेगा। जो गलती की है, छोटा मोटा चीजें वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। विलंब का मतलब लेट, विलंब का मतलब लेट, जल्दी का मतलब बड़ी जल्दी से। उमस के कारण जैसे गर्मी, भक्का जिसको कहते हैं ना, धूप निकला हुआ है, धूप में एकदम बारिश हो रही है, समझ रहे हो ना, उमस पैदा हो जाता है, उसमें तो होगा नहीं। तो कपड़े विलंब से सूखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कौन सा जवाब हो गया इसका? 100 डिग्री सेल्सियस में केल्विन का मान होता है, बताइए। ऑप्शन पहले देखो, 200, 373, 400, 473। कौन सा जवाब दिया? 373। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ को गर्म करने पर द्रव में गए बिना सीधे किसमें चला जाता है? गैस में। बताइए कौन सा जवाब होगा इसमें? परासरण होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, परासरण होगा, हिमांक होगा, गलनांक होगा? बताइए कौन सा जवाब सही होगा इसमें? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन अंग्रेजी में। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे ना, समझ लो ना, द्रव में नहीं जाएगा, वो सीधे किसमें चला जाएगा? गैस। उदाहरण बताइए। नौसाद, देखिए भाई, नौसाद बोल रही है, नौसादर बोलो। अमोनियम क्लोराइड है, कापूर है, नैफ्थलीन है, बात समझ रही? अगला क्वेश्चन देखो, बात कर रहा है
इधर देखो ना, तुमने सही बना लिया, लेकिन देख लो यहाँ फिर भी क्लियर हो जाएगा। गर्मी के दिनों में कपड़े पहनने चाहिए काले रंगीन, कॉटन, पॉलिस्टर, कोई नहीं, बताइए किस कपड़े को पहनने से आपको आराम मिलेगा? कॉटन का मतलब जानते हो क्या होता है? सूती कपड़ा। कौन सा कपड़ा? ठीक है, ये तो बना ही लिया आपने। गैस का दर में बदलना, गैसीकरण, उद्वापातन, संगणन, जमना, कौन सा होगा? संगणन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रक्रिया जिसके कारण इत्र की महक चारों तरफ फैलती है। आजू बाजू में पोलो अगर बना रहा, खाली सुन सुन के खुश है ना, फायदा नहीं है, मिलेगा उसको, मिलेगा सुन सुन, क्योंकि जो खाना पीना का जो कण है ना, पुलाव के जो कण है, बिरयानी के कण है, वो हवा में चारों ओर क्या हो रहा है? इधर देखो, एक प्लेट बिरयानी देगा तो पूरा निकल जाएगी, छोड़ किसी को कुछ वो नहीं करेगी, पूछेगी इत्र का जो महक है वो नाक तक क्यों पहुंचती? क्योंकि इत्र की जो इत्र को जो अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती मान लो, अगरबत्ती जला करके आपने कोने में रख दिया, उसका धुआं निकल रहा है, वो धुआं के जो कण है किस में जा रहा है? हवा में, और वो हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाक में जाता है और आनंद लेते हैं। हाँ, ये इत्र काम है, ठीक है। उसी तरह से खाना पीना भी होता है ऐसा ही, उसके भी जो कण होते हैं वो भी कहाँ चला जाता है? हवा में चला जाता है, और हवा से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, हवा से हमें खुशबूदार चीजों का फील होता है। हाँ ठीक है, खाने मत लग जाए। अगला क्वेश्चन ये हो गया, बताइए ऑप्शन। वाष्पन, वाष्पन तो होगा ही नहीं, वाष्पन होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं। संगणन होगा बिल्कुल नहीं होगा संगणन। प्रसरण, प्रसरण का मतलब फैलना, ठीक है, प्रसरण इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो गया आपका ऑप्शन? अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक वैसे बता देगा सबको, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना? गलना का मतलब गलना, जमना, ठीक है, और क्वथनांक का मतलब उबाल मारना, जिसको घर में बोलते हैं अपने भाषा में अधन। चावल दो, चावल दो, खाना बनाती है, देखो खाना ही नहीं बनाती, पता नहीं चलता अधन कब नहीं मारता। अधन, अधन अपनी भाषा अधन न बोलेंगे उसको। पानी में ताबड़तोड़ उबाल मारेंगे। अब कच्चा पानी में डालिएगा तो चावल साफ सुथरा होगा? एकदम ताबड़तोड़ मारे, एकदम उबाल, तब उसमें आप चावल डालें, तब देखिए अब उसमें इवोपोरेशन होगा, उबाल होगा, पानी उबल रहा होगा, उसे कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो पानी जब उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? अगले दिन, अब जब भी इसका केमिस्ट्री का पहले जब टेस्ट होगा, दूसरा का भी जब होना है, तो मार्कशीट पर होगा, किस पर होगा? ठीक है, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट।